हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का नया चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले आप लोग रिकॉल करेंगे क्लास 8 में आपने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था। उसमें बहुत सी चीज़ें ज्योमेट्री से रिलेटेड पढ़ी थी। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 बेसिकली वो लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पर बेस्ड है। लीनियर पेयर आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ आपको कि लीनियर पेयर क्या होते हैं। हम आज दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज पे जो चीज लगनी है उसको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले लीनियर पेयर क्या होता है उसको देखते हैं। लीनियर पेयर का मतलब होता है रैखिक युग्म। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाती है? स्ट्रेट लाइन बनाती है 180 डिग्री का। गुड। अगर मैं यहां पर एक लाइन इस तरीके से खींचूं, अब आप बताइए कि ये एंगल और इस एंगल को, अगर ये x है और ये y है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने पर हमको मिलेगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली अगर ये एक लाइन है और ये है a, b और c, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी करूंगा तो ये कितना मिलेगा? 180 डिग्री। तो यही चीज है हमारी लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर में हमने क्या देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे उससे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म, और उनका सम 180 डिग्री होगा। सिंपल है। ओके, तो ध्यान में रखिए कि आपकी स्ट्रेट लाइन कोई जरूरी नहीं हो कि ऐसी ही हो, ऐसी भी हो सकती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ x और y, x प्लस वाई 180 डिग्री। क्लियर? तो पहली चीज लीनियर पेयर जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यही चीज यूज होगी। ठीक है, तो पहली चीज ये आ गई है आपके, इनको एक एक जगह का आप नोट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज आई लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में कुछ ऐसा होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो आमने और सामने होते हैं, अपोजिट होते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा? कुछ इस तरह का फिगर होगा। ये एक्स बनेगा, एक्स मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी अगर, तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। यानी कि अगर x है तो x के ठीक सामने z है, तो x इक्वल टू z, और y के सामने अगर w है तो y इक्वल टू w। तो ये एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आज हम लोगों ने दो चीजें सीखी, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 आपकी लीनियर लाइंस एंड एंगल्स की इसी दो कॉन्सेप्ट्स पे, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल पे बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखिए क्या क्या चीज गिवन है हमको। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि ए बी और सी डी दो लाइन है, वो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं। और एंगल AOC, ये एंगल AOC और BOE, ये एंगल, इन दोनों का सम है 70 डिग्री। क्लियर? देखिए बार बार इस तरह से चीजें लिखना, एंगल AOC, बड़ा लंबा हो जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए आप इन एंगल्स को अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए इसको x, इसको y, z, w, u, हमने सब एंगल्स मान लिए। अब जितनी चीजें होंगी अब आपकी x, y, z और w के फॉर्म में लिखी जाएगी। बार बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो चीज गिवन होगी उसको हम लोग लिखेंगे। गिवन है एंगल AOC x और BOE z, ये आपको 70 डिग्री गिवन है। एंगल BOD w 40 डिग्री गिवन है। क्लियर? ये चीज हो गई। हमें फाइंड आउट करना है BOE, यानी कि
टू फाइंड, दो चीजें फाइंड करनी है, एक BOE नंबर 1 यानी कि जेड पता लगाना है, और सेकेंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स का मतलब ये समझाता हूं आपको, रिफ्लेक्स कहां है, COE, रिफ्लेक्स वाई, रिफ्लेक्स एंगल आप लोग पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, यानी कि प्रतिवर्ती कोण, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इसके ये पीछे वाला एंगल जो होगा वो होगा प्रतिवर्ती यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 360 में से 60 को घटा देंगे 300 डिग्री, तो दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये 300 डिग्री का है, तो 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने फाइंड ये करना है, ओके सॉल्यूशन। मैंने कहा था आपको कि ये एक्सरसाइज वैसे लीनियर पेयर पे बेस्ड है, तो हम इसमें लीनियर पेयर ढूंढेंगे। ठीक है, और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लीनियर पेयर कहाँ है, वर्टिकल इक्विवेलेंट एंगल्स कहाँ हैं, और भी चीजें। फिलहाल इसमें आपको कुछ लीनियर पेयर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन दो है इसमें, एक AB है और एक CD। अगर आप AB को देखो, ये है AB और CE, ये X Y और Z, ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं लीनियर पेयर, यानी कि X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। X प्लस Y प्लस Z, आपको देखिए X और Z दिया हुआ है, ये X और Z ये दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी Y का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। Y का वैल्यू आ गया, निकालना क्या था, रिफ्लेक्स Y, रिफ्लेक्स में हम लोग क्या करते थे, 360 से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो रिफ्लेक्स Y जो होगा आपका 360 डिग्री में से 110 डिग्री सब्ट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स Y एक तो मिल गया हमको। ऑलराइट, हमें क्या निकालना है, Z निकालना है। तो Z कैसे निकालेंगे, कंटिन्यू करते हैं इसी में। Z फाइंड आउट करने के लिए फिर से देखिए, कोई लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, ये लाइन है CD, ये CD और ये है E, क्लियर, CD और ये है B। Y Z W, Y Z और W इन तीनों को ऐड करेंगे, Y प्लस Z प्लस W इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये क्यों हुआ, ये मेंशन करना पड़ेगा हमें, इससे पहले वाले क्वेश्चन पार्ट में तुमने मेंशन नहीं किया था, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा लीनियर पेयर। ऑलराइट, अब क्या क्या हमें पता है, Y हम निकाल चुके हैं, 110 डिग्री आया था, Z तो पता लगाना है जी, Z, W गिवन है, देखिए ये 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो Z प्लस 150 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, तो Z इक्वल्स 180 माइनस 150 डिग्री, यानी Z का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। क्लियर, तो इसमें हमने लीनियर पेयर का यूज किया। देखिए क्वेश्चन तभी आएंगे जब भी प्रैक्टिस में होंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या क्या चीज सबसे पहले गिवन है, सबसे पहले लिखा जाता है गिवन क्या है, तो हमें गिवन क्या है उसको लिखेंगे। गिवन है एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री गिवन है, क्लियर, और गिवन है A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3। जब कभी भी आपको रेशियो गिवन है तो उसको 2x 3x 2y 3y लाइक दिस, इस तरह कुछ मानना होता है। हमें निकालना क्या है, टू फाइंड C, हमने C फाइंड आउट करना है, ये है C। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे C। C फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसमें स्ट्रेट लाइन, कितनी स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन दिख रही हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है XY, तो क्या XY, ये जो स्ट्रेट लाइन XY है कोई लीनियर पेयर बना रही है, जी हाँ बना रही है।
ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग को ए और बी रेशियो में गिवन है, तो हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट ए को हम लोग मान लेते हैं 2x और बी 3x, x कॉमन रेशियो हो गया। अब बी, ए और 90 ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं लीनियर पेयर। b प्लस ए प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? आपको मेंशन करना पड़ेगा लीनियर पेयर। b का वैल्यू कितना है 3x 2x, ये 90 इधर आ गया, 5x इज इक्वल्स टू 90, यानी x का वैल्यू आ गया 90 डिग्री अपॉन 5 इक्वल्स टू 18। x आया है कॉमन रेशियो। अब हमें से a और b दोनों मिल जाएंगे। तो a का वैल्यू क्या होगा, यहां पे कर रहे हैं हम 2x यानी कि 2 इंटू 18 डिग्री यानी कि 36। b क्या होगा 3x 3 इंटू 18 डिग्री यानी कि 54 डिग्री। हमको a मिल चुका है, b मिल चुका है, हमें क्या फाइंड आउट करना है c। क्या आपको कोई दूसरा लीनियर पेयर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, देखिए ये है लीनियर पेयर जो लाइन m बना रही है और n बना रही है। ठीक है, दिस वाज n। ओके, तो ये x, ये हो गया b और ये हो गया c। b और c मिल करके बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज लीनियर पेयर। ऑलराइट, नाउ b का वैल्यू कितना आया था 54 डिग्री प्लस c पता लगाना है। तो c इज 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 2 1। c का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। सो ये आपके दो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 6.1 के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जो बेसिकली बेस्ड हैं लीनियर पेयर पर। अब जो आपके बाकी के क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के, वो भी लीनियर पेयर पे ही बेस्ड हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लीनियर पेयर पर करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ज्योमेट्री प्रैक्टिस मांगती है, इनफैक्ट मैथ्स की प्रैक्टिस मांगती है। ओके, तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको लेकर करके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।